हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? व्हाट्सअप सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज पढ़ने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज प्लस रेशियो किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि रेशियो क्या होता है, किस तरीके से उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि रेशियो के एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली बेटा दो टाइप्स के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्रॉस सेक्शनल, दूसरा होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक कंपनी की रेशियो को दूसरी कंपनी की रेशियो से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कैडबरी और नेस्ले, तो कैडबरी और नेस्ले दोनों के रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो हम दोनों की परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही अब ध्यान रखना बेटा, सेम इंडस्ट्री में दोनों कंपनी होनी चाहिए। तो कैडबरी और नेस्ले दोनों किस में आती है बेटा? ये बोल सकते हैं कि ये चॉकलेट्स की इंडस्ट्री है, उसमें आती है। ठीक है, चलिए दूसरी कौन सी है बेटा? टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज में क्या होता है, एक ही कंपनी अपनी प्रेजेंट और पास्ट परफॉर्मेंस को क्या करती है, मेजर करती है। मतलब हम इस साल का एक रेशियो निकाल लेंगे और पिछले साल का एक रेशियो निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल इस साल प्रॉफिट हमने कितना कमाया, ठीक है, और पिछले साल कितना कमाया था, बढ़ा या कम हुआ। तो इन एनालिसिस में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल में इंटर कंपनी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया, इंटर कंपनी हो गया। मतलब कंपनी के अंदर ही बस आप क्या कर रहे हो, अपनी पिछली परफॉर्मेंस को करंट ईयर की परफॉर्मेंस से मेजर कर रहे हो। तो इसकी नाम क्या रखा, इसका टाइम सीरीज, और इसका क्या नाम रखा, क्रॉस सेक्शनल। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम किस पे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज में। तो बेसिकली चार तरीके की कैटेगरीज होती हैं इसमें। पहली होती है लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्वेंसी का नाम सॉल्वेंसी रहता है। ठीक है, एक्टिविटी को हम टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, टर्नओवर रेशियोज। और प्रॉफिटेबिलिटी को बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं और इनकम भी बोलते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पॉपुलर वर्ड है, तो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी ही बेस्ट है उसके लिए। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम किसमें, लिक्विडिटी रेशियोज में। लिक्विडिटी रेशियो हमको क्या बताता है कि कंपनी अपने करंट ऑब्लिगेशंस को, करंट ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या पैसा लिया होता है, करंट लायबिलिटीज जो हमको शॉर्ट टर्म में देना बाकी है। तो यहां पर बेसिकली हम फोकस करते हैं कि कितनी जल्दी एक कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को चुका पाएगी। ठीक है, यहां पर करंट रेशियो में हम देखते हैं कि कितनी जल्दी, मतलब 12 महीने के अंदर कितनी जल्दी चुका पाएगी। और यहां पर अपन और क्विकली देखते हैं कि 1 महीने या फिर बोल सकते हैं बहुत शॉर्ट टर्म टाइम में कितनी जल्दी अपनी करंट लायबिलिटीज को रीपे कर पाएगी यूजिंग इट्स करंट रिसोर्सेज, जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा सर ये क्यों निकालते हैं? सर सपोज करो कि मुझे कंपनी में पैसा लगाना है, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैं कंपनी का कौन हूं, क्रेडिटर, या फिर मैं बोल सकता हूं कंपनी का कौन हूं, क्रेडिटर यानी सप्लायर। मैं कंपनी को माल देता हूं, ठीक है, कंपनी को गुड सप्लाई करता हूं, ठीक है, वो भी क्रेडिट पे। तो मुझे देखना होगा कि मेरा पैसा कब मेरे को मिलेगा। ठीक है, कितनी कंपनी लिक्विडिटी है, कंपनी लिक्विड है कि नहीं, कंपनी में पैसा है कि नहीं है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी करंट लायबिलिटी, देखो कंपनी के लिए तो मैं कौन हूं, क्रेडिटर, और मेरे लिए कंपनी कौन है, डेटर। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा ना मेरे को मेरा पैसा कितनी जल्दी मिल जाएगा। तो कंपनी अपने करंट ऑब्लिगेशंस को कितनी जल्दी मेटअप कर पा रही है, वो हम सीखेंगे किसमें, लिक्विडिटी रेशियोज में। मतलब शॉर्ट टर्म में कितनी जल्दी कंपनी अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को रीपे कर पाएगी, या शॉर्ट टर्म में कंपनी ने कोई भी लोन लिए हैं तो वो कंपनी कितनी जल्दी रीपे कर पाएगी, ये बताता है कौन, लिक्विडिटी रेशियोज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सर ये तो हो गई शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लेकिन अगर मैं कोई इन्वेस्टर हूं, लाइक मैं कोई शेयर होल्डर हूं कंपनी का, या फिर मैं बैंक हूं, कंपनी को लोन देना चाहता हूं, ठीक है, लंबे समय के लिए, मतलब कंपनी मुझे 10 साल 20 साल बाद रीपे करेगी, तो मैं क्या चेक करता हूं, कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियोज। ये सॉल्वेंसी बेसिकली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज है कि मुझे कितनी जल्दी पैसा मेरा मिलेगा वापस। ठीक है, कंपनी के पास कितने असेट्स हैं, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज हैं, कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर फंड्स हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या रहेगा, कंपनी कितनी जल्दी इंटरेस्ट रीपे कर पाएगी, कंपनी के पास इंटरेस्ट कवरेज कितना है। तो ये सब हम किसमें सीखेंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको हम सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं। यहाँ पर 4 तरह के सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं, डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी आपको मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये है क्या चीजें। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था आपका सॉल्वेंसी रेशियो।
इसके बाद आएंगे किसके ऊपर अपन, एक्टिविटी रेशो या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, टर्नओवर रेशो। टर्नओवर को लोग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर मुझे चेक करना है कि मेरे रिसोर्सेस, जो कंपनी के रिसोर्सेस हैं, वो कंपनी कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रही है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी के कुछ डेटर्स हैं, ठीक है। डेटर कौन होते हैं, जो कस्टमर्स जिनको हम उधार में गुड्स बेचते हैं, तो मेरे को वो कितनी जल्दी पेमेंट कर देंगे, कितनी जल्दी टर्नओवर घूम जाएगा, ठीक है। फिर वो लेके जाएंगे, फिर टर्नओवर घूमेगा, तो कितनी जल्दी होगा वो। या फिर मैं अपने ट्रेड पेबल्स, जो भी मेरे पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, मैं कितनी जल्दी उनको पेमेंट दे देता हूं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो इन्वेंट्री है वो कितनी जल्दी बिक जाती है और मुझे उसका पैसा रिकवर हो जाता है। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि पैसे का जो घुमाव है, पैसे का जो टर्नओवर है, वो कितनी जल्दी हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं इन्वेंट्री कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब हमको यहाँ पे सीखने में मिलेगा, जिसका नाम क्या है, टर्नओवर रेशियोज। ओके, चलिए टर्नओवर को बेसिकली अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं कंपनी के केस में। ओके, क्योंकि उसका अपन ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम प्रोफेशन का मतलब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, टर्नओवर ही होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है, कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसा है, नेट प्रॉफिट रेशियो कैसा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसा है, ठीक है। और कंपनी ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी थी उसके ऊपर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी थी उस पर उनको क्या रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे। तो ये बेसिकली हम 4 टाइप्स के जो रेशियोज हैं वो सीखेंगे इसमें, इस चैप्टर में, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, एक ओवरव्यू लिया, आपका एक बेस फॉर्म किया है, ताकि हम अलग अलग वीडियोस में हम इन सबको डिटेल में पढ़ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद अपन सॉल्वेंसी के कुछ रेशियोज पढ़ेंगे, एक्टिविटी के पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।